वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने आपका वेरीफाई पिछली वीडियो में हमने देखा आपका ओम्स लॉ हमने प्रूफ किया। तो आज हम उसी ओम्स लॉ को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपका रिलेशन निकल के आता है v इक्वल टू 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ टाइम्स ऑफ आई, वेयर ये जो क्वांटिटी है आपकी बच्चों ये आपकी एक कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज आर एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज आर। आर मतलब है आपका रेजिस्टेंस, वेयर आर की वैल्यू होती है आपकी 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये बना ना आपका ओम्स लॉ v इक्वल्स टू आई आर। तो दिस इज योर ओम्स लॉ। तो हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेथड, वेयर आपका m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर बेसिकली सेम थिंग, बस ये इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन का फर्क है। आपके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करते हैं पॉजिट्रॉन, बाकी आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या पॉजिट्रॉन पे चार्ज आपका क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। L is the length of the conductor in the direction of current. L is the length of conductor in the direction of current, and where area is the area perpendicular to the cross-sectional area. Area is the area perpendicular to the cross-sectional area, and tau is the relaxation time. And आपका E is the charge on electron, and V is the potential difference. I is the current in the conductor. तो let's start the video. तो शुरू करते हैं अपनी हम वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सपोज हम एक ले लेते हैं आपका बच्चों करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका प्यारा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमने इसको लगा दिया बैटरी से। बैटरी बोले या आप सोर्स बोल दो। अगर बैटरी ले आया तो ये आपका बोल दिया मैंने, ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है। अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपको पता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसके बीच में आपका क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये आपका प्लस पॉइंट। तो सपोज मैं कह रहा हूँ ये आपका VA है, ये आपका VB है। आपका VA इज ग्रेटर देन VB। आपका ए पॉइंट हायर पोटेंशियल है, बी पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल। तो योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये आपकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम हायर टू लोअर इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके कंडक्टर के अंदर, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्या होंगे, एक तरफ को पुल्ड होंगे, इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू कितना होता है हमारा फोर्स, QE टाइम्स ऑफ E, वेयर Q इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन। बच्चों पॉजिट्रॉन ऐसी कोई क्वांटिटी है नहीं, पॉजिट्रॉन क्या है, हम अपोजिट मानते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के। ऐसे चार्ज मानते हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये जूम कर लेते हैं कि पॉजिट्रॉन ऐसी क्वांटिटी है या ऐसा पार्टिकल है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है। बेसिकली ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉजिट्रॉन नाम की कोई चीज एक्चुअल में होती नहीं है। तो हम क्या मानते हैं, इसको हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिट्रॉन पे हम ये एज्यूम करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने अगर आपको बताया बच्चों, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर को होगी, फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर को होगी तो पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में होगी, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ध्यान से समझ लिएगा, मैं इसको बोल रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन यानी ई पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन का आपका मास सेम रहेगा इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आपका जो चार्ज रहेगा पॉजिट्रॉन में वो भी सेम रहेगा इस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखिए, तो हमने बताया तो फोर्स कितना लगेगा आपका Q टाइम्स ऑफ E। अब चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज सेम एज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे E। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं E टाइम्स ऑफ E, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड F इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक तरफ को सारे पुल करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सारे आपके जो पॉजिट्रॉन हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। इस डायरेक्शन के कारण जो फोर्स लगा हमें, हम उसको बोलेंगे F इक्वल टू E टाइम्स ऑफ E। लेकिन अब हमें बच्चों F इक्वल टू हमें पता है, क्वेश्चन होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमें दे गए हैं न्यूटन दादा, ये बोला न्यूटन दादा ने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमें मिल जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू E टाइम्स ऑफ E। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन निकलेगा हमारा बच्चों E टाइम्स ऑफ E अपॉन m। दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो हमने किसको कंपेयर करा, हमने न्यूटन की इक्वेशन को हमने अपने फोर्स से कंपेयर किया, तो हमारा एक्सेलरेशन आया, हमारा एक्सेलरेशन आया बच्चों E टाइम्स ऑफ m। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस कितनी की ट्रेवल करी है आपके इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे मीन फ्री पाथ की। यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब है मीन फ्री पाथ, या हम कह सकते हैं मीन फ्री पाथ वो पाथ है, या पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन्स के बीच में जितना पाथ हुआ उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अगर आपने मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिएगा। उसमें आपको मैंने बताया कि आपका रिलैक्सेशन टाइम और हमने आपकी थर्मल स्पीड और आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मैंने बताया बच्चों ड्यूरिंग दी मोशन
आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके कोलाइड करते हैं विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो लगातार दो कोलिजन, सपोज ये आपका फर्स्ट कोलिजन है, या आपका सेकंड कोलिजन है, तो फर्स्ट के बाद जो सेकंड कोलिजन हुआ, इनके बीच में जो डिस्टेंस रही, इसको हम बच्चे बोलते हैं मीन फ्री पाथ, विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा है आपका, लैम्डा इज दी आप डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसफुल कोलिजन, या हम बोलेंगे आपका, चलो ये बोलते डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, वीडी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और इसी सक्सेसिव कोलिजन के दौरान जो टाइम लगा उसी को हम बोले रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम डिनोट करते हैं बच्चों टाउ से। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है, तो आप जाके इसको रेफर कर लीजिएगा। तो इसको हम बोलते हैं टाउ रिलैक्सेशन टाइम, इट इज दी सक्सेसिव आपका टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाउ इज दी टाइम टेकन between two successive collisions। जो हमें इसके लिए आपका लेमडा निकालना पड़ेगा, लेमडा इज द डिस्टेंस। अगर हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम एंड s इज द डिस्टेंस। यहाँ पे तो s की जगह पे हम यूज करेंगे लेमडा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन अभी भी बच्चों आपका निकाला e टाइम्स ऑफ e अपॉन m टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। अब टी की बात करें तो यहाँ पर रिलेक्शन टाइम की बात करेंगे, तो हम लिख सकेंगे टी स्क्वायर की जगह पे टाउ स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको आपके अपने थर्मल स्पीड की वीडियो में बताया कि थर्मल स्पीड जो इनिशियल स्पीड है हम उसको जीरो लेट करते हैं, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो रेंडमली, आपका जो इलेक्ट्रॉन है रेंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। तो इनिशियल हम वेलोसिटी जो थर्मल वेलोसिटी है उसको हम जीरो एज्यूम करते हैं, क्योंकि आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जीरो होता है उस केस में। तो अगर हम लेमडा, अगर यहाँ से अगर हम मीन फ्री पाथ निकालें तो ये निकलेगा आपका लेमडा टाइम्स ऑफ ई एम ओवर टाउ स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को उठा के आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए, आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन को जाके आप फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए, यहाँ से आपका वीडी आ जाएगा। तो वीडी हम निकालते हैं बच्चों, तो वीडी बनेगा आपका वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा आपका हाफ ई टाउ स्क्वायर अपॉन एम टाइम्स ऑफ टाउ, और टाउ तो एज इट इज आपका नीचे रहा, तो टाउ स्क्वायर से टाउ कैंसिल हो गया आपका एक। तो वीडी हमें मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा हाफ ई टाउ ओवर एम, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया हाफ ई टाउ ओवर एम। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें, अगर हम इसके रखें इक्वेशन ऑफ करंट में रखें, तो हमने इक्वेशन ऑफ करंट जो हमने निकाली थी कल हम डिराइव करी, तो हमने पढ़ी थी आई इक्वल टू एन ई ए टाइम्स वी डी, I equals to NEA times VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाके मेरी वीडियो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। तो यहाँ से आप, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखें तो हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चों, देखिए NEA, तो VD अगर हम रखें हाफ ई टाउ ओवर एम, तो योर आई आपका जो करंट बनेगा यहाँ से, तो ये हमारा करंट बनेगा एन ई स्क्वायर ए ई टाउ ओवर 2m। अच्छा बच्चों, वी कैन ऑल्सो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म्स ऑफ ई इक्वल टू वी अपॉन एल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, v वेलोसिटी नहीं है, बच्चे सोचेंगे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी v इज द कैपिटल V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको, इस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वी कैन रिप्लेस ई बाय वी अपॉन एल, तो हमें मिलेगा बच्चों यहाँ से डेरिवेशन अगर आप देखें तो आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए अपॉन 2m टाइम्स ऑफ टाउ इंटू वी अपॉन एल। तो अगर यहाँ से हम इसको अरेंजमेंट करके अगर यहाँ से हम v निकाल लें तो हमारा रिलेशन आ जाएगा बच्चों 2ml अपॉन n ई स्क्वायर ए टाउ टाइम्स इंटू आई, एंड दिस इज योर
ओम्स लॉ, देखें यही आपका ओम्स लॉ है। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी कांस्टेंट है, ये आपकी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। आपका मास ऑफ पॉजिट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके कांस्टेंट रहेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन टाइम कांस्टेंट है। तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। ये एक पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 2ml अपॉन n e स्क्वायर a टाइम्स अपॉन टाउ। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस और दिस इज योर ओम्स लॉ। तो इसके जगह पे आप r रख लें तो आपका जो रिलेशन बन जाएगा v इक्वल्स टू r इंटू आई, या हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू आई आर। दिस इज योर प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको एक नया रिलेशन मिल गया बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया एंड विद द रिएक्शन टाइम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। हमारा जो ओम्स लॉ बन के आया बच्चों, v इक्वल्स टू आई आर विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये निकल के आया। जहां से हमने ये देखा जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो होता है 2ml अपॉन n e स्क्वायर a टाइम्स ऑफ टाउ। अगर इसको भी हम फर्दर अरेंज कर लें, अगर हम लिखें 2m अपॉन n e स्क्वायर टाउ l अपॉन a, तो ये बनता है बच्चों आपका रेजिस्टिविटी। दिस इज योर न्यू कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट में से भी अगर हम कुछ चीजें और आपके अरेंज कर लें तो दिस इज नोन एज योर रेजिस्टिविटी रो। दिस टर्म, तो रेजिस्टिविटी, आपका जो रेजिस्टिविटी आया वो होता है बच्चों 2m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो ये टर्म आपका सबके लिए कांस्टेंट रहता है। सब मटेरियल के, सपोज अगर आयरन है, आयरन के लिए सभी आयरन की रॉड्स के लिए आपका ये कांस्टेंट रहेगा, सभी कॉपर के लिए आपका ये कांस्टेंट रहेगा। तो दिस टर्म इज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो इसलिए हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मटेरियल, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। ये आपकी हर मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। आपके लिए आयरन के लिए सेम रहेगी, आपके लिए कॉपर के लिए सेम रहेगी, आपके लिए सिल्वर के लिए सेम रहेगी। तो एनसीईआरटी में अगर आप टेबल देखें तो सबको आपकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। आपको आयरन के लिए रेजिस्टिविटी कुछ दे रखी होगी, आपके लिए कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी कुछ दे रखी होगी। तो दिस इज योर रेजिस्टिविटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो आपका जो रिलेशन बन जाएगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। आपका रो क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज योर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो बच्चों आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए किसी पेपर में या कॉपी में। हमने देखा आपका R इक्वल टू आया, R इक्वल टू रो L अपॉन A। दिस इज योर रिलेशन। अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से समझें तो आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एरिया। एरिया किस सेंस में, एरिया परपेंडिकुलर। अगर हम एरिया की भी बात करें, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड L लेंथ हम उस डायरेक्शन में लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेंथ जो हम लेंगे कंडक्टर की इन द डायरेक्शन ऑफ current, and A is the cross sectional area. A is the cross sectional area perpendicular to current, and rho is your resistivity. This is a constant, this is same for every material. आपकी आयरन के लिए सेम रहेगी, आपके लिए कॉपर के लिए सेम रहेगी, सभी कॉपर्स के लिए सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। Let's understand बच्चों this question with a problem. Suppose we have a square, we have a cube. Suppose this is your cube. ये आपका एक क्यूब है. With the one end your current is passing and exiting from the another end. आपका एक एंड से आपका करंट पास हो रहा है, जबकि आपके इसके दूसरे अपोजिट फेज से आपका करंट क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। सिमिलरली आपका नीचे से आपका करंट जा रहा है और ऊपर से आपका करंट निकल रहा है। तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम इसमें रेजिस्टेंस की बात करें, सपोज मैंने आपसे पूछा कि ये लेंथ आपकी x है, दिस इज सपोज दिस इज योर लेंथ x एंड दिस इज योर हाइट y एंड दिस इज योर ब्रेथ z, x y and z। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम सपोज इस वाले को मैं करंट कह रहा हूँ I1 है, दिस इज योर करंट आपका I2। तो सपोज अगर हम कोई आपसे पूछे कि बताओ रेजिस्टेंस बताओ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट I1, तो हम क्या बोलेंगे, R1
इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ को है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें इस फेज से इस फेज की तरफ को है, तो इसी फेज का हम लेंथ लेंगे। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इज योर एक्स। आपका करंट कितनी डिस्ट आपकी कितनी ये I1 करंट आपकी कौन सी लेंथ कवर करेगा, तो एक्स वाली लेंथ कवर करेगा, तो I1 इज योर दिस। तो हम बात करेंगे लेंथ इज योर एक्स एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द सेंस परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है इसका, तो ये परपेंडिकुलर एरिया करंट के एरिया जो परपेंडिकुलर ये वाला फेस का एरिया, या हम कह सकते हैं और दिस फेस का एरिया। तो योर एरिया वुड बी लेंथ इनटू ब्रेथ यानी अपॉन वाई इनटू जेड। ठीक है बच्चों, तो आपका R1 आएगा रो एक्स अपॉन वाई जेड, वेयर वाई जेड इज योर एरिया परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एज इज द एक्स इज द लेंथ इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम I2 के लिए बात करें, रेजिस्टेंस I2 के लिए निकालें, तो R2 बनेगा आपका बच्चों रो एल। अब नाउ आपकी अब एल क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी आपकी वाई यानी हाइट अपॉन एरिया, यानी एरिया ऑफ बेस ले लें, एरिया ऑफ टॉप ले लें, तो एरिया ऑफ बेस की बात करें तो बनेगा आपका एक्स इंटू जेड। तो आई होप सो इस आपके इस क्वेश्चन से आपके डाउट्स क्लियर होंगे रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। आपने किस तरीके से आपने लेंथ लेना है या आपने किस तरीके से अपना एरिया लेना है। हम रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय योर रो। तो हमने देखा बच्चों आपका जो रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल, तो रेजिस्टिविटी आएगी आपकी आर ए अपॉन एल। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें, तो ये होती है आपकी ओम मीटर, और ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ओम मीटर। कैसे कर सकते हैं हम रेजिस्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर लें, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग आपका सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, वो इस तरीके से है कि आपका करंट एक एंड से पास हो रहा है और दूसरे एंड से निकल रहा है, और जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका 1 एम्पियर। अगर आपका 1 एम्पियर करंट किसी सिलेंडर से पास हो रहा है फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम वन एंड या एग्जिटिंग फ्रॉम अनदर एंड, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है, और आपकी जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ है, यानी 1 मीटर की लेंथ, या हम कह सकते हैं आपकी यूनिट लेंथ है। तो इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंडर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हेन करंट थ्रू वन एंड पासेस थ्रू एंड एंटर्स फ्रॉम द अनदर एंड। ठीक है बच्चों, तो डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब। अगर मैं क्यूब के नाम से मैं डिफाइन करूं, तो अगर जैसे आपके पास क्यूब है, सेम जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया क्यूब वाला, जैसे आपका कोई क्यूब है जो कि आपकी यूनिट लेंथ का है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है आपका 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट है, तो एक एंड से आपका करंट पास हो रहा है, दूसरे एंड से निकल रहा है, तो इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस लग रहा है इस करंट को, जो ऑफर हो रहा है, उसी को हम कह देंगे हम इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब विथ विच a unit length when a current passes through opposite faces of cube, when the current passes through from the opposite faces of the cube। तो हम इसको ऐसे भी आपका रेजिस्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लें, और आपका एल भी आपका 1 ले लें, 1 यूनिट लेंथ ले लें, तो आपका हम देखें रो इक्वल टू आर, यानी इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। अगर हम एरिया भी यूनिट इस मीटर स्क्वायर ले लें, या यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, या आपकी लेंथ ले लें यूनिट मीटर ले लें, या यूनिट सेंटीमीटर ले लें, यानी यूनिट मान लें अगर हर चीज को हम, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस ही क्या बन जाएगा, रेजिस्टिविटी बन जाएगा। तो दिस इज योर थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रेजिस्टिविटी के लिए, जो रेजिस्टिविटी होती है वो डजेंट डिपेंड डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी आपके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि आपका रेजिस्टेंस आपका डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि रेजिस्टिविटी आपके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका डिपेंड करता है। तो देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देयरफॉर लेंथ एरिया क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये होता है आपका इंडिपेंडेंट।
तो ना ही अगर आप लेंथ बढ़ाएं किसी कंडक्टर का तो हम कहेंगे क्या रेजिस्टिविटी बढ़ी, तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ना आपकी रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, रेजिस्टेंस आपका बढ़ सकता है, अगर आप लेंथ बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहेगा। या अगर हम एरिया कम कर दें तो आपका रेजिस्टेंस आपका अगर हम एरिया कम कर दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जबकि रेजिस्टिविटी फिर भी आपकी सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, it only depends upon temperature and nature of material, and nature of material। मतलब कॉपर के लिए आपकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। आपके लिए आयरन के लिए कम रहेगी, आपके आयरन के लिए ज्यादा रहेगी रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। दूसरा ये बात आपका डिपेंड करेगी सिर्फ टेम्परेचर पे। तो अलग अलग डिफाइंड रेजिस्टिविटी, आपके लिए कॉपर के लिए अलग है आपकी रेजिस्टिविटी, आयरन के लिए सभी आयरन के लिए आपकी रेजिस्टिविटी सेम सी रहेगी। चाहे आप कॉपर आयरन का रॉड ले लें या चाहे आप आयरन का क्यूब ले लें, तो रेजिस्टिविटी आपके मटेरियल की सेम रहेगी। ठीक है, तो जबकि आपकी रेजिस्टिविटी अगर हम बात करें कॉपर और आयरन में, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, लो होती है एज कम्पेयर टू रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। आयरन में रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो इसलिए आपका आयरन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर इज योर गुड कंडक्टर व्हेन वी कंपेयर फ्रॉम आयरन एंड कॉपर। अगर हम रेजिस्टिविटी की रेंज की बात करें तो अलग अलग अगर हम बात करें, अगर हम सपोज हम बात करें आपके कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है तो वो होती है बिटवीन 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो दिस इज योर रेंज फॉर रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स। तो देखिए आप कंडक्टर के लिए काफी कम है, 10⁻⁸ 10⁻⁻6, तो काफी कम रेजिस्टिविटी है फॉर द कंडक्टर्स। तो अगर हम बात करें एलॉयज के लिए, एलॉयज के लिए जो आपका ऑर्डर रहता है रेजिस्टिविटी का, दिस इज बिटवीन 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻⁻2 ओम मीटर, 10⁻⁻2 ओम मीटर। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आपके, ऐसे आपके मटेरियल होते हैं ये जो कि आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाए करते हैं। तो ये ना ही एकदम परफेक्टली इंसुलेटर होते हैं ना ही कंडक्टर होते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर की शो करते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इनके पास हल्के से कंडक्टर के होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफी कम मात्रा में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनके रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻⁻2 ओम मीटर। दिस इज योर रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स तो आपके बिल्कुल पुअर कंडक्टर होते हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होगी, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, काफी हाई होगी। तो इनकी रेजिस्टिविटी आपकी लाई करती है 10⁻10 ओम मीटर, 10⁻10 ओम मीटर से 10⁻+18 ओम मीटर, 10⁻+18 ओम मीटर। तो देखिए इंसुलेटर के लिए आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू काफी हाई है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद कम है सेमीकंडक्टर्स के, फिर एलॉय के लिए, और सबसे कम किसकी है आपके लिए, कंडक्टर्स के लिए। दैट्स व्हाई कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफी कम होती है।